मैं बस यहाँ आया हूँ सारे स्टार से मिलने, परिवार से मिलने, उनसे बातचीत करने और उनके सवालों का जवाब देने। मुझे खुशी है कि मुझे ये न्योता भी मिला है और मैं यहाँ आया हूँ। और एक तरह से मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। मेरा भी जो सत्यमेव जयते था वो भी स्टार पर ही थी। काफी डिफिकल्ट सवाल पूछने वाले हैं। हाँ, अलग अलग सवाल आने हैं, देखते हैं। तैयार रहिए। बहुत डरा हुआ हूँ। इनको एक मौका दीजिए आपसे एक सवाल पूछने का, जिनमें से आपको कुछ पूछना है। वो तो हमको पूछेंगे बाद में। हमारे लिए थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन आपके लिए मैं एक पूछ सकती हूँ। या आणि तुम्ही मराठी शिकलात हे कोणाला माहिती आहे की नाही मला माहिती नाही, पण मी एक मराठी मुलगी आहे, बाई आहे आणि मला माहिती आहे तुम्ही एका प्रश्नाचं उत्तर मला मराठीत देऊ शकाल का? मी प्रयत्न करतो। एक मेरा प्रश्न, अब आपने मराठी सीख ही ली है तो मैं चाहती हूँ कि आज आप गुजराती भी सीख लें। गुजराती तो मुझे पहले से आती है। अच्छा, चलो एक सेंटेंस। एक्चुअली मैं कुछ बोल रहा नहीं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपका जो अंदर है बोल कौन? अब तक कौन सी वो तलाश है जो अब तक खत्म नहीं हुई? अगर हम फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की बात करें एग्जैक्टली कौन सी वो तलाश है जो खत्म नहीं हुई? देखिए, हर आर्टिस्ट को तलाश होती है अपने ऑडियंस के प्यार की। हम फिल्म बनाते हैं, इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं तो फिर हमें तलाश रहती है, हमें उम्मीद रहती है कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी, हम उनके दिलों को छू पाएंगे, उनको हंसा पाएंगे, रुला पाएंगे और उनका मनोरंजन कर पाएंगे। तो वो एक प्यास रहती है हमेशा एक आर्टिस्ट के दिल में और वो हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी। Okay, Amit, you are on Star Plus. Is there any plan for season 2 Satyamev Jayate? Yes, definitely. We are working on season 2 right now. Season 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है और हम बड़े मतलब जोश से उस काम में लग गए हैं, हमारी पूरी टीम। क्या नया देखने मिलेगा एंड कब तक हम सीजन 2 देख पाएंगे? इज इट इन 2013 और 14 which year? देखिए, जो मेरी इंटरनल जो घड़ी है कि मैं कब क्या चीज़ करता हूँ, वो मेरे लिए मुझे भी पता नहीं होता कि उसमें क्या वक्त दिखाती है वो। इतना मैं कह सकता हूँ कि हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। आपसे जानना चाहेंगे कि इनमें से कुछ किरदारों के नाम क्या आप जानते हैं? क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि संध्या और सूरज से तो आप मिल चुके हैं, लेकिन कोई एक किरदार जिसका नाम आप पहचानते हैं और जानते हैं कि ये इतने सीरियल में क्या करता है या क्या करते हैं? एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं रहते जी। जब से मैंने गजनी मुझे वो बॉडी पे लिखना पड़ता है। बात करें सबसे छोटे सदस्य अभी आए हैं रणविजय। So he is in a search for his sister and finally he has found his sister. And he's so looking what after his one tip you want to give to the chota sadasya as an actor because he is a child artist. So what do you want to give? I think he's doing very well and I don't think that he needs any tips from me. Yeah. Sadhana. Does the same thing happen again? Well, right now my schedule is such that I am currently, I mean, of course, Talash is releasing on 30th, but after that I'm halfway through the shooting of Dhoom 3. तो Dhoom 3 की शूटिंग चल रही और उसके बाद राजू हिरानी की जो अगली फिल्म है पीके, उसका टाइटल है P.K. तो वो उसकी शूटिंग शुरू होगी। तो उसके बाद तब तक सत्यमेव जयते का रिसर्च वर्क हो जाएगा तो फिर हम सत्यमेव जयते की शूटिंग शुरू करें। आप इन तमाम किरदारों के बीच में आज क्या क्या तलाशने वाले हैं अगर तलाश की खोज में आए हैं? मैं इनके दिलों में क्या है वो भी समझने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा, इनके विचार क्या है, इनकी सोच क्या है। एक्शन होगा, बहुत एक्साइटमेंट है लोगों की कि आप गए शेड में होंगे, कुछ बता दीजिए कि कितनी शूटिंग की है और क्या है? किस फिल्म? Dhoom 3 बहुत जल्दी है उसके बारे में बात करनी। बट स्टिल कुछ वक्त है वो। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि उनकी सारी एक्साइटमेंट तलाश की तरफ रहे। And what are the unique marketing strategies you are applying for we heard the Google, the Talash? I think this is a unique marketing thing that we are doing. I'm so happy to be here with the entire Star Parivar. All of them are such huge stars
एंड सारे किरदार जो स्टार परिवार के हैं वो देश भर में इतने लोकप्रिय हैं, लोगों के दिलों में उतरे हैं। तो ये जो मुझे न्योता मिला है, इनसे बातचीत करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत एक अहम मौका है। वी आर ऑल्सो टूरिंग, येस वी आर टूरिंग डिफरेंट सिटीज़ इन द नेक्स्ट 1 वीक। हम लोग अलग अलग शहरों में जाने की कोशिश, अलग अलग हर शहर में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक हफ्ते में हमारी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देश भर में घूमने की कोशिश हाँ, कुछ आपने बोला बदला हुआ होगा दास के सेम। मैं हाँ कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से भी मिल रहा हूँ और पुलिस वालों से भी मिल रहा हूँ। ओके, आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आपकी जो मम्मा है बहुत सीरियल्स देखती हैं, सारे स्टार परिवार के किरदारों को शायद जानते हैं। कोई एक सीरियल है जो आपके घर में डेफिनेटली चलता ही चलता है? दिया और बाती चलता है, मुझे याद है जब भी मैं किसी के साथ बैठता हूँ तो एक सीरियल उनका बहुत पसंदीदा ये भी था, प्रतिज्ञा था। आई थिंक वो अभी ख़त्म हो चुका है। हाँ, तो प्रतिज्ञा वो बहुत आपको फांसी हो गई, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं अभी आप तलाश के ऊपर तो अगर आमिर सत्य में हमने देखा आपने बहुत अच्छी कोशिश की थी और वो कोशिश रंग भी लाई, तो क्या मतलब फ्यूचर में आपको कोई डेली शो प्रोड्यूस करते हुए देख सकते हैं? मैंने हमने सुना कि आपने पूरे 3 दिन एक टीवी शो पे शूट किया। 3 दिन कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? और आज भी आप शूट कर रहे हैं सीरियल के लिए, एक तरह से नहीं, कह अच्छा सकते रहा। और जो आपका सवाल है, अगर कोई अच्छी कहानी मुझे मिलती है तो ज़रूर मैं टेलीविज़न के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहूँगा, लेकिन वो कहानी पे डिपेंड होगा। अगर कोई ऐसी कहानी मुझे मिलती है जो वाकई बहुत मुझे पसंद आती है तो क्यों नहीं। और आमिर देखा जाए तो टेलीविजन कहीं ना कहीं वुमेन डोमिनेटेड है, बहुत कहानियाँ Okay, after this only one more question. बुनी जाती हैं, तो जी। क्या अगर आपको मौका मिले तो आप कोई मेल सेंट्रिक भी ऐसे कोई शो बनाएंगे जिसमें कोई मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, डिपेंड होता है कि किस किस्म की कहानी आती है। दर्शकों के लिए कितनी अनोखी फिल्म होगी? तलाश दरअसल मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे कहानी बहुत पसंद आई है, मुझे क्योंकि सस्पेंस कहानी है। तो जब मुझे याद है जब रीमा जो डायरेक्टर हैं फिल्म की, वो मुझे कहानी बता रही थी, तो कहानी सुनते वक्त मैं बहुत ही मतलब एक इंट्रीग में आ गया था कि अगला क्या होने वाला है, कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो बड़ी इनग्रॉसिंग, बहुत एक्साइटिंग, रोमांचक कहानी है, लेकिन सिर्फ एक सस्पेंस ड्रामा नहीं है ये। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी मैंने देखा कि नरेशन के आखिर में मैं रो रहा था, मेरे आंखों में आंसू, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ एक सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि सस्पेंस कहानी के साथ साथ ये बहुत ही जज्बाती कहानी है। ये कहानी है, इस कहानी का जो दिल है वो ये है कि हम सब की ज़िंदगी में हमारे अजीज़ होते हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, और हमें ये हमेशा डर रहता है कि हम उनको कहीं खो ना दें। या तो हम किसी को जो हमारे बहुत करीब है हम उसको खो चुके हैं, या हम आइंदा किसी को खो देंगे। ये ज़िंदगी की सच्चाई है, और इस सच्चाई के साथ समझौता करना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी, तलाश की जो कहानी है वो हमें ये बताती है कि Okay, one last question. तलाश इज़ नॉट ओनली अ सस्पेंस ड्रामा, इट्स ऑल्सो अ फिल्म अबाउट कमिंग टू टर्म्स विद लॉस। कि उस जो किसी को आप खोते हैं जो आपके बहुत करीब होता है, तो वो लॉस को आपको बेयर करना पड़ता है, और उसको जज्ब करना कितना इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये मुझे बहुत ही जज्बाती पॉइंट लगा कहानी का, और इसका बड़ा असर हुआ मुझ पर, क्योंकि मैं जिस किस्म का इंसान हूँ, मुझे हमेशा फ़िक्र रहती है मेरे बच्चों की। जब मुझे घर से फ़ोन आता है तो मैं डर जाता हूँ, मुझे लगता है कि यार कोई बुरी खबर तो नहीं आ गई, मुझे हमेशा घबराहट होती है।